क्या आपने कभी तरोई की ऐसी सब्जी बनाई है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे? तो आज मैं बताऊंगी ऐसे ही आसान और चटपटी रेसिपी तरोई की, जो कि आप देखकर एक बार ज़रूर बनाएंगे। और बिल्कुल आसान तरीक़ों से ये बन जाने वाली तरोई की सब्जी है, उतना ही चटपटी, बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमने कुछ तरोई ले लेना है, लंबे वाले, ताकि उसका छिलका आसानी से निकल जाए। जो ऊपर वाला उसका रहता है छिलका, वही हमें निकालना है। अंदर वाला छिलका उसे हमें थोड़े थोड़े रहने देने हैं। अब उसे हमें धो करके फ्रेश आका लेना है और उसे एक ही शेप में हमें कट कर लेना है। लंबे लंबे नहीं, गोल जैसे मैंने कट किए हैं वैसे ही सब हम कट कर लेंगे। एक ही शेप में हमें कट कर लेना है, अलग अलग शेप हमें नहीं, थोड़े मोटे आकार में ही कट करना है, ताकि वो इजी तरीके से अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे। तो देखिए हमने एक ही शेप में सारे के सारे तरोई कट कर लिए हैं, बिल्कुल एक साइज के हैं और एक शेप में है। तो उसके लिए हमने कुछ 2 कटोरी के करीब गर्म पानी डालना है। उसे जब तक पानी थोड़ा हल्का गर्म हो जाए तो उसमें हमने जितने भी तरोई कट करके रखे हैं सारे तरोई हम डाल देते हैं। अब थोड़ी 2 मिनट तक हमें उसे उबाल आते तक हमें उसे पका लेना है, क्योंकि उबाल आने से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही वो उबाल आएंगे तो हमें उसे छान करके निकाल लेना है। बहुत ही सॉफ्ट बन जाएंगे थोड़े से 2 ही मिनट में। तो हमें जितने भी सारे तरोई को हमें सॉफ्ट होने तक निकाल लेना है। अब एक प्लेट में हमें उसे फैला करके रख देना है, ताकि वो थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और अब हमें जो उसमें एक कढ़ाई ले लेना है, उसमें हमें तेल गरम करना है। तेल गरम करने के बाद हम उसमें सूखे लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और किसी चीज़ नहीं डालेंगे, बस सूखे लाल मिर्च डालेंगे। अब उसमें जितने भी तरोई हमें ठंडे करके रखे थे उबाल करके, वो सारे के सारे हमें डाल देना है। अब उसे हमें फ्राई कर लेना है, ताकि ये इसका कलर भी बरकरार रहे और आपस में घुले भी नहीं। देखिए जब ये फ्राई हो चुके होंगे तो इसका कलर अलग ही चेंज हो गए। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही इजीली निकल जाते हैं ये, अच्छी पकते भी नहीं है, बिल्कुल आसान से निकल जाएंगे। तो अब इसे भी फैला करके रख देना है, ताकि कुछ देर में ठंडा ये हो जाए। अब हमें जो कढ़ाई में हमने तले थे वह उसी में हमें कुछ जीरा डालना है और एक छोटी प्याज कट करके डालेंगे। जब प्याज भुना जाएगा तो उसमें हमें एक छोटे टमाटर कट करके डालेंगे। अब जैसे ही टमाटर भुनेंगे तो उसमें 1 चम्मच हल्दी, नमक, सब्जी मसाले हमें सारे डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके हमें उसे अच्छे से पका लेना है। थोड़ी देर में 2 मिनट तक वो पक जाएंगे इजली। वो जैसे ही होंगे तो भूनते हुए ही पक जाएंगे। अब हमने थोड़े से गरम मसाले थे, जो वो पाउडर नहीं, हम घोल करके उसे डालेंगे। अब भुन आ गए, जैसे ही मसाले भुन आ जाएंगे, जितने भी हमने तरोई भून करके रखे हैं वो सारे तरोई हम उसमें ही ऐड करेंगे और 10 मिनट तक उसे हमें ढक करके पकाना है। देखिए तेल छोड़ चुके हैं और बहुत ही आसान, ये ऐसे स्वादिष्ट भी दिख रहे हैं। एक बार ये रेसिपी बहुत ही अच्छी से बनती है। तो अब हल्के हाथों से इसे चलाते हुए 2 मिनट तक इसे भून लेना है। जैसे ही तेल छोड़ देंगे, अब तेल छोड़ने लगेंगे तो हमें उसमें 1 गिलास के करीब हम उसमें पानी ऐड करेंगे। जब जैसे तेल छोड़ देंगे तभी हमको पानी ऐड करना है। तो तेल छोड़ चुके हैं, अब हम उसमें 1 गिलास करीब पानी ऐड करें। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे जितने तरोई हैं आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और नहीं तो आप सूखा भी अगर रखना चाहते हैं तो सूखा, लेकिन ये सब्जियां हैं ना, तो इसमें पानी जब डलाएगा तो उबाल आते तक उसे हमें 2 मिनट तक ढक करके पका लेना है। बहुत ही इजीली पक जाएंगे। अब देखिए क्या कलर और इसका स्वाद बहुत ही अच्छे से आते हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब एक बहुत ही, अभी खाने के आप चावल रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। बारिश के दिनों में तो बहुत ही तरोई फ्रेश मिलेंगे। अब बारिश का समय भी शुरू हो चुका है तो तरोई बहुत ही फ्रेश मिलेंगे। तो आप इसे रोटी चावल किसी के साथ पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और जो बच्चे नहीं खाते हैं वो भी ये तरोई की सब्ज़ी मांग करके खाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी लगते हैं ये। देखिए कितने देखने में एक एक पीस अलग हैं, घुलेंगे नहीं तो बहुत ही इजीली अच्छे से लगेंगे और स्वादिष्ट सब्ज़ी है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।